सेविंग अकाउंट पर इनकम टैक्स का 10 नया नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ है। खास करके जितने भी भारत के सेविंग अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए ये 10 इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, वरना कभी भी आपको भी इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। चलिए उस एक एक नियम को आज हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल्स, अगर आप एक सेविंग अकाउंट होल्डर हैं तो एक वर्ष में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल 2026 से सपोज आप 31 मार्च 2027 तक के बीच में जितना भी आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, वे पैसा कितना आप जमा कर सकते हैं। इनकम टैक्स का जो रूल्स है उसके अनुसार एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपके पास एक सेविंग अकाउंट है, 2 सेविंग अकाउंट है, 3 सेविंग अकाउंट है या फिर एक से अधिक कितना भी आपके पास सेविंग अकाउंट बचत खाता हो, अलग अलग बैंकों में हो या फिर एक बैंक में हो, तो भी आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम कैश में 10 लाख रुपए ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे ही आप 10 लाख रुपए की सीमा क्रॉस करते हैं तो उसके बाद आपकी कैश की जो इंफॉर्मेशन है वे इंफॉर्मेशन आयकर विभाग को बैंक ऑटोमेटिक शेयर कर देता है। और अब 2026 में सभी बैंक के जितने भी सेविंग अकाउंट होल्डर हैं या फिर करेंट अकाउंट होल्डर हैं, उनके खाते में जितना भी रकम जमा हो रहा है, चाहे वे कैश में हो, ऑनलाइन जमा हो या अन्य माध्यमों से जो है खाते में पैसा जमा हो रहा हो, तो उसका पूरा मॉनिटरिंग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के द्वारा आयकर विभाग कर रहा है। अब ये तो हो गया 10 लाख रुपए जो है एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट होल्डर। लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप कैश निकालने जा रहे हैं तो कितना मैक्सिमम कैश आप निकाल सकते हैं। तो कैश जमा करना हो या फिर कैश निकालना हो, एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपए जमा भी कर सकते हैं और 10 लाख रुपए जो है आप निकासी भी कर सकते हैं, सभी खातों को मिला करके। ये ऐसा नहीं है कि केवल एक खाता पर ही नियम लागू होगा, जितना भी आपके नाम से खाता है उन सभी खातों को मिला करके 10 लाख रुपए ही आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एक दिन में कितना आप कैश जमा कर सकते हैं और कितना कैश विथड्रॉल कर सकते हैं, और 30 दिन में आप कितना कैश जमा कर सकते हैं और 30 दिन में कितना कैश विथड्रॉल कर सकते हैं। तो आयकर विभाग इनकम टैक्स या बैंक के अनुसार एक दिन में कैश जमा करने या निकासी करने या 30 दिन में कैश जमा करना या निकासी करने का कोई भी लिमिट जो है आयकर विभाग के द्वारा सेट नहीं किया गया है, बल्कि एक दिन में आप 49,999 रुपए विदाउट पैन कार्ड के आप बैंक में जमा कर सकते हैं। उससे अधिक का रकम जब आप कैश में जमा करने जा रहे हैं तो आपको पैन कार्ड वहां पे देना पड़ता है, अनिवार्य है, जो कि इनकम टैक्स के रूल्स के अनुसार ये रूल्स इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला सबसे इंपॉर्टेंट नियम कि अगर आप अभी तक अपना पैन और आधार दोनों लिंक नहीं किए हैं और आप खाते में जो है लगातार कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन अब वन डे की अगर हम बात करें कि जब कोई लिमिट सेट नहीं है और हर दिन आप अपने सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए कभी जमा कर रहे हैं, किसी दिन 4 लाख रुपए कर रहे हैं, किसी दिन फिर 3 लाख रुपए कर रहे हैं, फिर 4 लाख रुपए कर दिए, और ये 5-7 के दिन के अंदर ही 10 लाख रुपए का लिमिट क्रॉस कर गया, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर का लिमिट है, तो उसकी सूचना तुरंत जो है आयकर विभाग को जाता है और ऐसे मामलों में आयकर विभाग आपको इनकम टैक्स का नोटिस देता है और आपसे पूछता है कि आप ये कैश वाला जो रकम है ये आप कहां से ला करके बैंकों में जमा कर रहे हैं, उसको कारण आपको स्पष्ट बताना होगा। तो ये तो कैश की लिमिट हम आपको बताया, जो कि सेविंग अकाउंट पर एक दिन, एक वर्ष या 30 दिन को लेकर के जो है जमा या निकासी। अब हम बात कर लेते हैं कि आप ITR फाइल नहीं करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल नहीं करते हैं, क्योंकि उस दायरे में आप नहीं आते हैं। आपका सेविंग अकाउंट है और आप क्रेडिट कार्ड का भी उपयोग करते हैं, किसी भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड ले लिए हैं और क्रेडिट कार्ड का जो
इनकम टैक्स का जो रूल्स है उसके अनुसार अगर एक फाइनेंशियल ईयर यानी एक वर्ष के भीतर आप 10 लाख रुपए से अधिक क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप जमा कर रहे हैं, चाहे वो कैश में हो, ऑनलाइन हो या किसी भी माध्यम से हो, तो उसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है बैंक के द्वारा दी जाती है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं तो ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि आज लगातार कई लोग जो है क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, उनका बिल जो है 10 लाख अगर पार कर जाता है और आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं तो भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस जो है आयकर विभाग की तरफ से मिल सकता है। चलिए अब अगले नियम की ओर बात करते हैं। और सेविंग अकाउंट पर इनकम टैक्स नोटिस आने का जो रूल्स है, जो नियम है, वे एक और इम्पोर्टेंट रूल्स आप समझ लीजिए कि आप आईटीआर फाइल करने जाते हैं, सेविंग अकाउंट में आपने एफडी किया है, रेकरिंग डिपॉजिट किया है या अन्य प्रकार से जो आप इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो उसका रूल्स है कि एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपए से अधिक का अगर बैंक में एफडी करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं या अन्य माध्यम से जो है आप इन्वेस्ट करते हैं, आईटीआर आप फाइल नहीं करते हैं, आईटीआर में आप इन सूचनाओं को मेंशन नहीं करते हैं, तो भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस जो है आएगा। और ये आयकर का जो नया नियम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब सेविंग अकाउंट पर ही बात कर लेते हैं। आप मान लीजिए कि आपको सेविंग अकाउंट के माध्यम से बहुत सारे आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखा है और उस पर आपको ब्याज मिलता है, और उस ब्याज की जानकारी आप आईटीआर फाइल करते समय नहीं देते हैं, यानी कि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के ऑप्शन में आप इंटरेस्ट को नहीं दर्शा रहे हैं, और फॉर्म 26A में वे इंफॉर्मेशन दर्ज है कि आपको ब्याज से इतना जो है इनकम हुआ है, और ये इंफॉर्मेशन आईटीआर आप मेंशन नहीं करते हैं, तो भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस जो है आयकर विभाग के द्वारा अब मिलेगा। और ये नया नियम के अनुसार आपको जरूरी है कि आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से माध्यम से जो भी पैसा आ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन आपको देना है। और जो आपका पासबुक है, किसी भी बैंक में आपका खाता है, पासबुक पर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में जितना ट्रांजैक्शन आपके खाते पर हुआ, वे सारे ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन जो है बैंक के पास होती है, आयकर विभाग की होती है। उसमें कितना पैसा डिपॉजिट हुआ, कितना पैसा विथड्रॉल हुआ, कितना पैसा कहां से आया, और एक फाइनेंशियल ईयर में आपके खाते पर टोटल पैसा कितना क्रेडिट हुआ, ये वहां पे इंफॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपके खाते पर 20 लाख रुपए आए, 30 लाख रुपए आए, 40 लाख रुपए आए, लेकिन आप इनकम जो है बताते हैं कि मेरा बहुत कम है, लो इनकम आप बताते हैं, और आपके खाते पर हाई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ज़्यादा पैसा जमा हो रहा है, और आप इसकी सूचना आईटीआर में नहीं दे रहे हैं, तो इनकम टैक्स का नोटिस आपको इस स्थिति में भी आयकर विभाग के द्वारा भेजा जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि ये इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन बड़ा जो आपके खाते पर हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है। तो ये बात का भी आपको, इस नियम को भी समझना जरूरी है। वहीं इसके अलावा अगर आप जो है 20 लाख से अधिक नगद आप अपने खाते में जमा करते हैं, और आपके खाते में पैन आधार दोनों लिंक नहीं है या लिंक हो चुका है, और टीडीएस का जो नियम है उसके अनुसार एक वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए अगर आप जमा करते हैं, और यदि आईटीआर आप नहीं भरते हैं, तो 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए आप जमा करते हैं अपने खाते में, तो आईटीआर का जो नियम है उसके अनुसार धारा 194N के तहत आपके पैसे जो खाते में हैं उस पर 2% से 5% तक का टीडीएस भी कटता है। ये रूल्स भी आपको समझना जरूरी है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और 20 लाख रुपए से जो है अधिक कैश आप जमा कर रहे हैं या अन्य माध्यम से पैसे जमा कर रहे हैं, और 1 करोड़ रुपए तक जमा कर रहे हैं नगद रकम, तो ये जो है रूल्स के हिसाब से आपका टीडीएस जो है इस पे पैसा कटता है। वहीं जो इनकम टैक्स का नया नियम है उसके अनुसार अब आप चाहे जमीन खरीदें, मकान खरीदें या फिर अन्य प्रकार का प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, तो वहां पर कैश में आप पैसे जो, चाहे आप गहने खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर जो लिमिट है कि आप कैश में अधिक से अधिक कम पैसे आपको खर्च करना है। आप
अन्य प्रकार की, चाहे वो मकान हो, प्रॉपर्टी हो, तो आपको जो है ऑनलाइन वहां पे पेमेंट करना है, या फिर कैश आप मिनिमम 20,000, 30,000, 40, 50 के अंदर ही आप उपयोग कर सकते हैं। अगर हाई वैल्यू कैश में आप कहीं पर भी जो है प्रॉपर्टी खरीदने या अन्य प्रकार के सोने गहने या इत्यादि में जो है आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर भी इनकम टैक्स का नजर आपके ऊपर रहता है, क्योंकि ये कैश का सोर्स पता नहीं होता है कि ये कैश की राशि आपके पास कहां से आई है। और ऐसे स्थिति में जब आप गोल्ड खरीदते हैं या फिर मकान, फ्लैट, जमीन इत्यादि परचेस करते हैं और वहां पर आप पैसे जो है केवल कैश में दे रहे हैं, तो भी इनकम टैक्स का नोटिस आपको मिल सकता है। और ऐसे मामलों में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैश आपके पास जो आ रहा है, इसका सोर्स क्या है, कहां से आप इतना कैश ला रहे हैं। वहीं अब जो एक फाइनेंशियल ईयर में हम बात करें या फिर वन डे की बात करें, तो अगर आप एटीएम से भी कैश निकासी करने जा रहे हैं, तो एक दिन में एटीएम के अनुसार अलग अलग जो एटीएम बैंकों के द्वारा जारी किए जाते हैं, उसमें मिनिमम आप एक दिन में 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम एक दिन में एटीएम के माध्यम से आप जो है 1,00,000 रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। उसमें भी एटीएम कार्ड जो है वो किस प्रकार का है, उसके अनुसार ये लिमिट जो है तय किया गया है। वहीं आईटीआर फाइल नहीं करने वाले लोगों के लिए 1 वर्ष में 10 लाख से अधिक क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करने पर भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस का प्रावधान है। और आशा करते हैं कि सेविंग अकाउंट पर जो आयकर का, इनकम टैक्स का जो 10 नया नियम की जानकारी जो 2026 में हम आपके साथ शेयर किए, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा, ताकि भारत के जितने भी सेविंग अकाउंट होल्डर हैं उनके पास भी इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे। और आप एक बचत खाता धारक हैं तो इन सभी चीज़ों को आप सही तरीके से जो है समझ करके उपयोग करें, ताकि आपको भविष्य में इनकम टैक्स के तरफ से किसी भी प्रकार का नोटिस न आए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।